नमः संस्कृता बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज के पाठ में हम हास्य बाल कवि सम्मेलनम नामक पाठ पढ़ेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलनम ये पाठ कक्षा 7वीं की संस्कृत के पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भाग से लिया गया है और इस पाठ में बालकों का हास्य कवि सम्मेलन है। बच्चे हैं, उनका हास्य कवि सम्मेलन है और इस पाठ के माध्यम से हम अव्यय प्रयोगों के बारे में भी जानेंगे। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध मतलब अनेक प्रकार की, वेशभूषाधारिणः मतलब वेशभूषा धारण करके, अनेक प्रकार के कपड़े पहन करके, चत्वारः बालकवयः चार बालक, मंचस्य उपरि मतलब मंच के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति मतलब बैठे हुए हैं। अनेक प्रकार के कपड़े पहने हुए चार बालक मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः श्रोतारः, अधः मीन्स नीचे, श्रोतारः मतलब श्रोता लोग, हास्य कविता श्रवणाय मतलब हंसी मजाक वाली कविता सुनने के लिए, पोइट्री सुनने के लिए, श्रवणाय मतलब सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति मतलब उत्सुक हैं, आतुर हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति और क्या कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, नॉइज। तो इस पाठ के माध्यम से हम अव्यय शब्दों के बारे में जानेंगे। और अव्यय का मतलब होता है जिन शब्दों के रूप किसी भी लिंग, किसी भी विभक्ति या किसी भी वचन में, उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे यहाँ पे ऊपरी शब्द है, ये अव्यय शब्द है। तो आगे देखते हैं। संचालकः, संचालक बोलता है अलम कोलाहलेन मतलब शोर मत करिए, हल्ला मत करिए। अलम मतलब बस करिए, कोलाहलेन मतलब कोलाहल मत करिए, नॉइज, डोंट मेक नॉइज। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरन्धराः समागताः सन्ति। अद्य परम हर्षस्य, आज, परम मतलब बहुत, हर्षस्य अवसरः मतलब बहुत हर्ष का अवसर है, समय है। हर्ष मतलब खुशी का। यत अस्मिन जो हमारे कवि सम्मेलन मतलब कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारः मतलब काव्य को मारने वाले, कविताओं को मारने वाले, डिस्ट्रॉयर्स, पोइट्री के डिस्ट्रॉयर्स मतलब काव्य को मारने वाले, कविता को मारने वाले। कालयापकाश्च, कापयालकाश्च मतलब समय को बर्बाद करने वाले। भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा, भारत के हास्य कवि धुरंधर मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ हास्य कवि। समागताः सन्ति मतलब आए हुए हैं, समागताः मतलब आए हुए हैं। आज हमारे कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को भी नष्ट करने वाले भारत के बड़े बड़े हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। ये ही करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। ये ही मतलब अब, इसके बाद, करतल ध्वनिना मतलब तालियों की गड़गड़ाहट के द्वारा, तालियों की आवाज़ के द्वारा, बाई क्लैपिंग। वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, वयम मतलब हम सब, एतेषां मतलब इन लोगों का, स्वागतम कुर्मः मतलब स्वागत करना चाहिए, हम इनका स्वागत करते हैं। गजाधर, अब एक कवि बोलता है, चार कवि हैं, चार बालक कवि हैं, बच्चे। तो पहला कवि बोलता है सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो मतलब सभी को, अरसिकेभ्यो अरसिकेभ्यो मतलब अरसिक लोगों को, नीरस लोगों को, नीरस लोगों को मतलब टू द डिसइंटरेस्टेड पर्सन मतलब जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे लोगों को नमो नमः, आपको नमस्कार है, प्रणाम है। मतलब हास्य कवि सम्मेलन में उल्टा बोलते हैं हमेशा, अक्सर करके, इसीलिए सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो बोल रहा है, मतलब अरसिक लोग मतलब बिना इंटरेस्ट वाले लोग। प्रथमं तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। प्रथमम तावत सबसे पहले
प्रथमम तावत मतलब सबसे पहले मैं, आधुनिकम वैद्यम मतलब आजकल के वैद्य, आजकल के डॉक्टर्स के बारे में, उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्याम मतलब उनके बारे में उद्देश्य करके, स्वकीयम मतलब अपना, काव्यम मतलब कविता, श्राव्याम मतलब सुनाता हूँ। आजकल के वैद्यों के बारे में अपनी कविता मैं सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणानि धनानि च। देखिए वैद्य के बारे में क्या कह रहा है, वैद्यराज नमस्तुभ्यम, वैद्यराज, अरे डॉक्टर वैद्यराज, नमस्तुभ्यम तुमको नमस्कार है, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ, तुम कैसे हो यमराज सहोदर। और वैद्य को क्या बोल रहा है, यमराज का सहोदर भाई, यमराज मतलब प्राण को हरने वाले, काल, तो काल के सहोदर भाई मतलब सगा भाई, रियल ब्रदर। तो वैद्यराज, यमराज के सगे भाई तुमको नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यमः तू, यमः तू, यमस्तु, ठीक है ना, संधि हुई तो यमस्तु हो गया। यमः तू, यम मतलब काल, हरति प्राणान वो सिर्फ प्राण को हरता है। वैद्य प्राणान धनानि च, और वैद्य काहे को हरता है, वैद्य प्राण और धन दोनों को लेता है, प्राण भी लेता है और धन भी लेता है, पैसा रुपया भी सब ले लेता है और जीवन भी ले लेता है। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी लोग उच्च स्वर में हंसते हैं। उच्चैः अव्यय शब्द है, उच्चैः एज इट इज हमेशा ऐसे यूज होता है, उच्चैः, नीचैः, ऊपरी, अधः, ये सारे अव्यय शब्द हैं। तो इनके पाठ के माध्यम से हम अव्यय शब्दों को भी सीखते जाएंगे। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी लोग उच्च स्वर से हंसते हैं, तेजी के साथ हंसते हैं। फिर कालांतकः, कालांतक नाम है, वो कहता अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। अरे मतलब संबोधन कर रहा है, वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो सर्वत्र है मतलब सभी जगह है, परंतु न ते मादृशा, परंतु वे मेरी तरह कुशल नहीं है। काहे में, जनसंख्या निवारणे मतलब जनसंख्या को कम करने में वो मेरी तरह कुशल नहीं है। मतलब वैद्य तो हर जगह है लेकिन मेरे जैसे वैद्य नहीं है, मतलब मैं सबको मार ही डालता हूँ, ये मतलब है। चूँकि हास्य का भी है इसलिए उल्टा पुल्टा कह के हंसाते हैं। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, ममापि मतलब मेरा भी, काव्य इदम शृण्वन्तु भवन्तः अब आप लोग सुने। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। कोई वैद्य है, वो कविता के माध्यम से बता रहा है कि वैद्य चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा मतलब जलती हुई चिता को देखकर, विस्मयम आगतः मतलब विस्मय में आ गया, सरप्राइज्ड हो गया। क्यों सरप्राइज हो गया, बता रहा है, नाहम गतो न मे भ्राता, ना तो मैं यहाँ गया और ना मेरा भाई मतलब यमराज गया। कस्येदम हस्तलाघवम मतलब ये किसके हाथ का ये कमाल है कि ये आदमी मर गया, इसकी चिता जल रही है। तो ऐसा करके हंसी हंसी के माध्यम से बता रहा है कि मैं भी नहीं गया और यमराज भी नहीं गया, फिर ये चिता कैसे जल रही है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी लोग फिर से हंसते हैं। तुंदिलह, अब एक कवि का नाम है तुंदिलह, वो पेटू है, थोड़ा सा मोटा है, इसलिए उसको तुंदिलह कहा गया। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, तुंदस्य मतलब पेट के ऊपर, तोंद के ऊपर, जो मोटा पेट होता है उसके ऊपर, ऊपरि हस्तम आवर्तयन, यहाँ पे देखिए ऊपरी, ऊपरी भी अव्यय शब्द है। हस्तम आवर्तयन मतलब हाथ को घुमाता है, आवर्तयन मतलब घुमाता है। तुंदिलो हम भो, अपना परिचय दे रहा है कि मैं तुंदिल हूँ, मेरा नाम तुंदिल है मतलब मैं पेटू हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, ममापि इदम मेरा भी यह काव्यम श्रूयताम मतलब काव्य सुनिए आप लोग, जीवने धार्यताम च और जीवन में धारण करिए, जीवन में उतारिए। काव्य क्या सुना रहा है, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धि, हे दुर्बुद्धि, हे दुष्ट बुद्धि वाले, हे खराब बुद्धि वाले, क्या कह रहा है, दुर्बुद्धि मतलब मूर्ख या
दुष्ट बुद्धि वाला। परान्नम प्राप्य मतलब दूसरे का अन्न प्राप्त करके, अदर्स फूड, ठीक है ना, दूसरे का खाना प्राप्त करके। माँ शरीरे दयम दयाम कुरु मतलब शरीर के ऊपर दया मत करो, दूसरे का खाना पाए हो तो खूब अच्छी तरह से खाओ। परान्नम दुर्लभम लोके मतलब इस लोक में, इस संसार में, लोके मतलब संसार में, परान्नम मतलब दूसरे का अन्न, अदर्स फूड दुर्लभ है, दुर्लभम मतलब दुर्लभ है, बड़े कष्ट से मिलता है। शरीराणि पुनः पुनः और शरीर तो बार बार मिल जाएगा, ये शरीर तो आता जाता रहता है, बार बार मिल जाएगा। हंसी के माध्यम से ऐसा कहता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति सभी फिर से अट्टहास करते हैं मतलब जोर से हंसते हैं। अट्टहास मतलब तेजी के साथ, तेज आवाज में हंसते हैं। चारवाकः अब चारवाक कवि का नंबर है तो वो कहते हैं आम आम हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव शरीर का पोषण, शरीरस्य षष्ठी विभक्ति है, शरीर का पोषणम मतलब पोषण, शरीर को जो पोषण प्राप्त होता है, सर्वथा उचितमेव वो हमेशा उचित ही है। शरीर का पोषण हमेशा उचित मतलब अच्छा खाना खाना चाहिए हमेशा। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः। यदि धनम नास्ति यदि पैसा नहीं है, मनी नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि तब भी, ऋणम कृत्वापि मतलब ऋण करके, लोन लेकर के, पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः मतलब पौष्टिक पदार्थ जो शरीर को पुष्टता प्रदान करें, ऐसे पदार्थों को, ऐसे खाना को, एव भोक्तव्य ऐसे पदार्थों को ही खाना चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि है, तथा कथयति चारवाक कवि, तब इस प्रकार कथयति चारवाक कवि मतलब चारवाक कवि कहने लगता है। क्या कहता है? ओ सॉरी, तथा कथयति चारवाक कवि मतलब इसीलिए चारवाक कवि ने कहा है। चारवाक इस कवि का भी नाम है और एक चारवाक पुराने कवि हैं उनका भी नाम है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। यावत जीवेत मतलब जब तक जिए, सुखम जीवेत सुख से जिए, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत और ऋण करके मतलब लोन ले करके, कृत्वा मतलब करके, घृतम पीवेत घी पीना चाहिए मतलब स्वास्थ्य के लिए, जब तक जियो सुख से जियो और ऋण करके घी पियो। श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। श्रोतारः मतलब श्रोता लोग, सुनने वाले लोग कहते हैं तर्हि माने तब, ऋणस्य मतलब ऋण का, लोन का, प्रत्यर्पणम कथम मतलब कैसे लोन को जमा करेंगे, कैसे लौटाएंगे। तो चारवाक कहता है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम। श्रूयताम मतलब सुनो, सुनिए, मम मतलब मेरा, अवशिष्टम काव्यम मेरा बचा हुआ काव्य सुनिए, जो अभी बचा गया रिमेनिंग पोइट्री सुनो, लिसन। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। घृतम पीत्वा मतलब घी पी करके, श्रमम कृत्वा और श्रम करके, परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः और ऋण को उतार देना चाहिए मतलब ऋण को, कर्ज को जमा कर देना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति हासपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ श्रवणेन मतलब काव्य पाठ के सुनने से, जो कविता का पाठ हो रहा है उसको सुनने से, उत्प्रेरिता मतलब प्रेरित होकर के, एकः बालको अपि एक लड़का, जो श्रोताओं में एक लड़का है, आशु कविताम रचयति। आशु कविताम मतलब तुरंत, आशु मतलब होता है तीव्रता के साथ, तुरंत, कविताम रचयति मतलब कविता को रचता है, तुरंत अपनी कविता बनाता है। और हास पूर्वकम च श्रावयति मतलब हंसी पूर्वक उसको सुनाता है। उसकी कविता सुनिए। बालकः बालक कहता है श्रूयताम श्रूयताम भोः ममापि काव्यम, मेरी भी कविता आप लोग सुनिए। श्रूयताम श्रूयताम मतलब सुनिए सुनिए, मेरी भी कविता सुनिए। गजाधरम कविं चैव तुंदिलं भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम च नमाम्यहम्। गजाधरम कविं चैव तुंदिलं भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम च नमाम्यहम्।
गजाधर कवि को, मतलब जो गजाधर कवि हैं। तुंदिलम भोज्य लोलुपम, और खाने के लोली, भोज्य लोलुपम मतलब खाने के लोभी, तुंदिल को, पेटू को, कालांतकम मतलब कालांतक को, वैद्यम वैद्य को, चारवाकम चा और चारवाक को, नमाम्य हम, नमामि प्लस अहम मतलब मेरा नमस्कार है। तुरंत उसने कविता बनाई, गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम च नमाम्य हम, मतलब गजाधर कवि को और भोजन के लोलुप, भोजन के लोभी, तुंदिल को, पेटू को, कालांतक को और वैद्य को, चारवाक को मेरा नमस्कार है। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, काव्य को सुनाकर, श्रावित्वा मतलब सुनाकर, कविता को सुनाकर, हा 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 ऐसा करके हंसता है, इति कृत्वा मतलब ऐसा करके हंसता है। अन्ये चापि हसंती, और अन्य लोग भी हंसते हैं, अन्ये चापि हसंती अन्य लोग भी हंसते हैं कविता सुन करके। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सर्वे गृहम गच्छन्ति सभी लोग अपने अपने घर को जाते हैं। आइए इस पाठ से रिलेटेड कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं, महत्वपूर्ण शब्दार्थ। अधः नीचे, डाउनवर्ड्स। कोलाहलम शोर, नॉइज। काव्यहंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, डिस्ट्रॉयर्स ऑफ पोइट्री। कालयापकाः समय बर्बाद करने वाले, विलिंग अवे द टाइम। धुरंधराः अग्रणी, श्रेष्ठ, द बेस्ट। एहि मतलब आइए, प्लीज कम। करतल ध्वनिना मतलब तालियों से, विथ क्लैपिंग साउंड्स। अरसिकेभ्यः मतलब नीरस जनों को, टू द डिसइंटरेस्टेड पर्सन्स या प्यूपिल्स। स्वकीयम मतलब अपने, ऑन। मादृशाः मेरे जैसे, लाइक मी। हस्तलाघवम हाथ की सफाई, हैंड्स वर्क। तुंदस्य मतलब तोंद के, इनलार्ज्ड बेली। आवर्तयन मतलब फिरता हुआ, पुटिंग हैंड्स ऑल ओवर। धार्यताम धारण करें, प्लीज बियर। परान्नम मतलब दूसरों के अन्न को, अदर्स फूड। देखिए परान्नम, परा प्लस अन्नम, पौष्टिकः पुष्टि देने वाला, न्यूरिशिंग। प्रत्यर्पणम मतलब लौटाना, रिपेइंग। प्रति प्लस अर्पणम, अवशिष्टम बचा हुआ, शेष रिमेनिंग। उत्प्रेरितः प्रेरित होकर, बीइंग इंस्पायर्ड। श्रावयति में सुनाता है, रिसाइट्स। भोज्यलोलुपम खाने का लोभी, ग्रीडी फॉर फूड। तो इसके हमने शब्दार्थ को देखा। इस पाठ के माध्यम से हमने अव्यय शब्दों को जाना। अव्यय शब्द जैसे ऊपरी, अधः, उच्चई है, नीचई है, बहिः, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा, ये सारे अव्यय शब्द होते हैं। इन अव्यय शब्दों का प्रयोग हर जगह पे लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार नहीं होता है, बल्कि इनका एज इट इज, ऐसे जैसे ये शब्द हैं वैसे ही प्रयोग होता है, इसलिए इनको अव्यय बोलते हैं। धन्यवाद।